Hello everyone. So this video is regarding vertical circle, which is a concept of both UCM and work power energy. So let's start. It's a very small topic, but it's a very important topic. So you should have a strong concept on vertical circle. यहाँ से सवाल आता है, ठीक है? Let's start. तो मान लो कि मैंने बोला कि एक पार्टिकल है जिसको हम लोग एक स्ट्रिंग से मतलब कि ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब वर्टिकली सर्कल में घुमा रहे हैं। एक स्ट्रिंग से एक पत्थर को बांध के अगर ऐसे घुमाया जाए तो उसको वर्टिकल सर्कल माना जाएगा। तो मतलब कि मान लो कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक कुछ पेंडुलम जैसा है और इसको हम लोग पूरा वर्टिकली एक सर्कल में घुमा दें, ठीक है? सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द लोएस्ट पॉइंट, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट पॉइंट। द सर्कल इज नॉट ड्रॉन एक्यूरेटली, so this is the highest point, ठीक है? लगभग हाईएस्ट पॉइंट है ये, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, तो बात यहाँ पे ये है कि मान लो एट द लोएस्ट पॉइंट देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज टेक्निकली नो हाइट, दिस इज ऑफ नेग्लिजिबल हाइट विद द ग्राउंड। तो यहां से जब वो गया था, इसका वेलोसिटी था मान लो u, एंड कहीं ना कहीं वो जब यहाँ पे आया, यहाँ पे हम लोग इंस्टेंटेनियसली इसको ले रहे हैं, तो उसका तब स्ट्रिंग भी ऐसे था। एंड जब वो यहां से निकल रहा था, वी नो दैट द वेलोसिटी इन यूसीएम इज टेंजेंशियल टू द पाथ, तो यहाँ पे है v, मान लेते हैं, ठीक। अब द थिंग इज दैट कि यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज थीटा, दिस वर्टिकल एंगल इज थीटा, एंड द हाइट बाय विच दिस मास rises is h. The length of the string is L, so this is also L, and this portion is L minus h, right? So first and foremost, what we'll apply law of conservation of energy. So according to law of conservation of energy, तो क्या होता है कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था। सो दैट इज हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर, एंड यहाँ पे आके जैसे कि इसका एक हाइट पैदा हुआ, इसका एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया, प्लस इसका एक काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे है, हाफ एम वी स्क्वायर। So this is according to law of conservation of energy, we get this point, and we also get that m चारों तरफ निकाल दो बाहर, तो this will be u square by 2 minus v square by 2 is equal to gh, giving us u square minus v square is equal to 2gh, giving us v square is equal to u square minus 2gh। तो यहां तक पहले बात को समझ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा यहां तक बात आ गया। अब बात है कि हम लोग अभी फिलहाल जो निकालना चाह रहे हैं, दैट इज द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग एट एनी पॉसिबल हाइट। मतलब कि अगर यहाँ पे हाइट हम लोग 0 मान ले, इसमें मैक्सिमम हाइट मान ले, तो कहीं पे भी कोई भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे स्ट्रिंग का टेंशन क्या होगा। So let's concentrate on that. So we know that जैसे कि we used to do in the connected body problems, Newton's laws of motion में equation of constraint, right? तो यहाँ पे भी एक equation of constraint होता है। मान लो मैंने बोला इसका वजन है mg, and इसका दो component है, एक इस तरफ एक इस तरफ, and you can see that if this is theta, then this is also theta, corresponding angle. So this will be mg cos theta. This will be mg sin theta. We are not coming into that because इसका भी कोई काम नहीं। तो the thing is that कि मेरे को एक बात बताओ कि टेंशन इस तरफ है, because tension is acting as the centripetal force, that is a radial force acting along the radius towards the center. So ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, so ये जो टोटल फोर्स फील कर रहा है, that is T minus mg cos theta. सो ये जो टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स फील कर रहा है वो mg cos थीटा से ज्यादा है, अगर कम होता तो वो सीधा निकल जाता। सो द थिंग इज दैट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, द इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, द इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, I can say that this is T minus mg cos theta is equal to the net centripetal force mv square by r। तो टेंशन क्या आ रहा है, टेंशन इज इक्वल टू mg cos theta प्लस mv square by r। सो दिस इज द
एक्सप्रेशन फॉर टेंशन, लेकिन हमको हाइट से लेना देना है, यहां पे अभी तक हाइट नहीं आया, हमको इसको लेके आना पड़ेगा। एनीवे तो यहां तक पहले बात को समझ लो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये इक्वेशन आ गया, एंड इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट से टेंशन का जनरल इक्वेशन आ गया। अब यहां से हम ऊपर के तरफ चलते हैं। डायग्राम को मिटाना थोड़ा मुश्किल है यहां पे, तो नहीं मिटा रहा हूं मैं ऊपर का हिस्सा मिटा रहा हूं। सो द थिंग इज दैट कि मैंने अभी जो बोला दैट इज टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम बाई आर इंटू वी स्क्वायर। वाई एम राइटिंग लाइक दिस, बिकॉज वी स्क्वायर का अपना एक्सप्रेशन है, वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। सो आई कैन से दैट टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम बाई आर इंटू वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, राइट। अब द थिंग इज दैट के व्हाट इज टी, टी इज इक्वल टू एम जी। कॉस थीटा क्या है, देखो कॉस थीटा हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इज टेक्निकली base by hypotenuse. You can see that this is the base, this is the hypotenuse, so this is L minus H by L। और एक बात बोलना था कि यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर जो है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम लोग यहाँ पे ये रेडियस ही तो एल है, रेडियस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हम लोग आराम से इस रेडियस को एल लिख सकते हैं, दैट इज एम बाई एल इंटू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, हम ये लिख सकते हैं, राइट। तो यहां तक हमने बात समझ लिया कि अब देखो हाइट के तरफ जा रहा है टेंशन का। हमारा जो मुद्दा था टेंशन इन टर्म्स ऑफ हाइट निकालना, ताकि हम लोग कोई भी हाइट पे टेंशन क्या है ये बोल पाए। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो टी इन टर्म्स ऑफ एच धीरे धीरे आ रहा है। तो अगर मैं यहां पे बोल दूं कि टी इज इक्वल टू एम जी वन माइनस एच बाई एल प्लस एम बाई एल इंटू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। लेट अस टेक m common, so this will be g minus gh by l plus u square by l minus 2gh by l। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं दिस इज एम जी माइनस थ्री एम जी एच बाई एल प्लस एम यू स्क्वायर बाई एल। तो टेंशन यहां पे इस हद तक आ गया है कि T इज इक्वल टू एम जी माइनस थ्री एम जी एच बाई एल प्लस एम यू स्क्वायर बाई एल। देखो यहां पे एम जी इज कॉन्स्टेंट, एम यू स्क्वायर बाई एल इज कॉन्स्टेंट, बिकॉज यू इज कॉन्स्टेंट बिकॉज इट्स द वेलोसिटी विद विच इट स्टार्टेड, एल इज कॉन्स्टेंट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। The only variable portion is h, so I can say that T is dependent only on h, right? So T is dependent only on h by this formula, okay? अब तुमको इसको याद रखना पड़ेगा, अब you cannot help it, you have to remember like this। Now let us concentrate on tension at the lowest point, tension at the highest point। देखो क्या है कि कॉमन सेंस क्या बोलता है कि टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट ज्यादा होना चाहिए या टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। देखो ऑब्वियस बात है कि हाईएस्ट पॉइंट में टेंशन बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, और लोएस्ट टेंशन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट में टेंशन सबसे ज्यादा होता है। चलो देखते हैं इसको कि कितना ज्यादा होता है, एंड how to say what is the difference between the tension at the lowest point to the tension at the highest point। चलो देखते हैं। तो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो जब लोएस्ट पॉइंट है तो हम लोग हाइट को क्या मान रहे हैं, ऑलमोस्ट जीरो, राइट। हम लोग यहाँ पे एच को तब क्या कर देते हैं, जीरो बिठा देते हैं, ठीक है। तो टी क्या आ रहा है, टी आ रहा है एम जी, ये जीरो है, प्लस एम यू स्क्वायर बाई एल, राइट। अब टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट के लिए एच जो है, मतलब कि जो हमारा हाइट है, दिस हाइट विल बी टेक्निकली 2l, हाइट विल बी 2l, क्योंकि ये l है, ऊपर और एक l होता, मतलब कि द हाइट फ्रॉम जीरो टू दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, द डायमीटर ऑफ द सर्कल विल बी टू टाइम्स द रेडियस इज l, सो दैट इज हाउ इट इज 2l। तो अगर करते हैं यहाँ पे th, तो h की जगह 2l बिठाएंगे, तो th विल बी इक्वल टू एम जी माइनस थ्री एम जी, हाइट की जगह 2l बाई l प्लस एम यू स्क्वायर बाई एल। अब देख क्या है कि 2l कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी
-6 mg, राइट। तो यहां से मैं थोड़ा इस तरफ लिख रहा हूं, तो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या आ रहा है? टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी mu² माइनस -5 mg, -6 mg plus mg, that is -5 mg. You can see that tension at the highest point is mu² by L -5 mg. It's -5 mg. And this is mu² by L plus mg. तो मतलब कि यहाँ पे mu² plus by L के साथ प्लस हो रहा है, यहाँ पे mu²by L के साथ माइनस हो रहा है, वो भी 5 गुना ज्यादा। तो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज काफी लो कंपेयर टू द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा? देख यहाँ पे mu²by L -5 mg माइनस mu²by L -5 mg। तो मतलब कि टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट इज mg प्लस mu²by L minus mu²by L plus 5 mg, that is 6 times the weight of the object. That is 6 times the weight of the object. So tension at the lowest point minus tension at the highest point is 6 mg, 6 times the weight of the object. So this is a very good point and a very important point to remember. तो यहां तक पहले हम लोग देख लिए कि टेंशन क्या होता है, टेंशन एट द मतलब टेंशन विद रेस्पेक्ट टू हाइट क्या होता है, कोई भी हाइट पे टेंशन क्या होगा। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो, एंड ऑल्सो टेंशन का जनरल एक्सप्रेशन क्या है। तो ये दोनों चीज हमने अभी देखा। अब मैं पूरा बोर्ड को मिटा दूंगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एंड विल कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग एल्स रिगार्डिंग दिस। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहां तक आपको समझ में आ गया। अगर तुमको लगा कि मैं थोड़ा ज्यादा स्पीड में बोल रहा हूं तो तुम थोड़ा स्लो करके देख सकते हो, बार बार पॉज करके देख सकते हो, रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको रख रहा हूं यहाँ पे। सो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो mg प्लस mu²by L माइनस 3mgh/L। तो ये कभी कभी मैं भी भूल जाता हूं। ठीक है, तो मतलब इसको थोड़ा याद रखना है, एग्जाम से पहले थोड़ा लर्न करके जाना है, क्योंकि कभी कभी हाइट दे देता है तो उसी को हाइट के जगह बिठा के करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल है इसको याद रखना। ठीक, सो द थिंग इज दैट कि अभी मानते हैं कि टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट समझ में आ गया, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट समझ में आ गया, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है वो समझ में आ गया। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट सच दैट द पार्टिकल कवर्स द सर्कुलर पाथ। मतलब उसको बोलते हैं लूपिंग द लूप, सच दैट द पार्टिकल लूप्स द लूप। तो मतलब कि कौन सा हाइट, सॉरी कौन सा वेलोसिटी से ये बंदा घूमेगा ताकि ये हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर सके। हाईएस्ट पॉइंट क्रॉस किया मतलब उसने लूप द लूप कर लिया। इस फेज को बोलते हैं लूपिंग द लूप। सो व्हाट शुड बी द टेंशन एट द, सॉरी वेलोसिटी एट द, टेंशन ही मान लो, टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, नहीं मैं वेलोसिटी पहले बोल रहा हूं, टेंशन बाद में देखा जाएगा। व्हाट इज द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट सो दैट इट लूप्स द लूप एट द लोएस्ट पॉइंट। तो the heading is velocity at the lowest point such that it loops the loop। वो heading दे देना। हाँ, velocity at the lowest point such that it loops the loop। तो बेटा अगर loop the loop कर रहा है तो मतलब कि ये टेंशन यहां से पास हो रहा है, मतलब इस पॉइंट पे टेंशन जो है वो यहां से पास हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी एल को आर ही लूंगा क्योंकि आई विल टॉक अबाउट अ जनरल वर्टिकल सर्कल। सो सबसे पहली बात यह होता है कि t इज इक्वल टू 0 एट द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट सच दैट इट लूप्स द लूप। तो t इज इक्वल टू 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं अगर यहां तक आ गया मतलब वो लूप द लूप का केस हो गया। तुम इसके साथ कंपेयर मत करना कि यहां पे जब तो 2L हो रहा है तब तो ये टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट तो ये आ रहा है, ये तो 0 नहीं है। मैं उसके बाद नहीं बोल रहा हूं। टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी 0 इफ यू आर मूविंग सच दैट यू आर लूपिंग द लूप। मतलब कि यहां तक आ गया अब तुम चीज को छोड़ भी सकते हो, दैट इज कॉल्ड लूपिंग द लूप। So velocity at the lowest point such that it loops the loop, t is equal to 0 at the highest point मान लेते हैं। तो 0 is equal to mg plus mu²by L माइनस 3mg/L इंटू h के जगह लेंगे 2L, लास्ट में L को हम लोग R लिख देंगे। ठीक है,
तो द थिंग इज दैट कि यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि एम जी प्लस एम यू स्क्वायर बाई एल, दिस इज -6 mg, so that is m u square by l minus 5 mg is equal to 0, which implies m u square by l is equal to 5 mg, which implies u square is equal to, सॉरी, u स्क्वायर इज इक्वल टू 5gl। अब l को r कर दो, विच इंप्लाइज u इज इक्वल टू रूट ओवर 5g r लिख दिया मैं l के जगह। तो मतलब के इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट सच दैट इट लूप्स द लूप, इट शुड बी रूट ओवर 5g, where r is the radius of the loop. Now if this is root over 5gr, then in this case what is the velocity at the top? If this is root over 5gr, then in this case what is the velocity at the top? Right? तो the thing is that के फिर से वही बात हो गया यहाँ पे कि इसको दो हम लोग कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो g घटेगा, इसलिए तुम इससे कर सकते हो। तुम टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट लेके भी कर सकते हो, लेकिन हम इसी से कर रहे हैं। तो यू स्क्वायर इज 5gr माइनस 2 इंटू जी इंटू एच इज 2r v square. So v at the highest point is, technically you can see that this is 4gr, that is 5gr minus 4gr is gr. So v is equal to root over gr. ये मुद्दा समझ लो कि what is the velocity at the lowest point such that it loops the loop, and in the same situation what is the velocity at the highest point. So the velocity at the lowest point is root over 5gr, the velocity at the highest point is root over gr, for which case to loop the loop. Okay, now I guess this is clear to you. Now the next case is कि अगर नहीं हुआ, if the velocity is less than 5gr, तो क्या होगा, राइट? सो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस कि अगर लूप द लूप नहीं किया तो क्या होगा, तो क्या होगा, ठीक है? तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस कि इफ द velocity at the lowest point is less than root over 5gr, then what will be the fate of the vertical circle? Okay, तो मान लो मैंने बोला कि इफ वेलोसिटी एट द lowest point, if velocity at the lowest point, if velocity at the lowest point is less than root over 5gr, तो पहली बात है, अगर क्वालिटेटिवली देखेंगे तो अगर अगर यहां पे एक पेंडुलम है, वो अगर पूरा लूप नहीं करेगा तो वो ऑसिलेट करेगा, यहां से जाएगा फिर वापस यहां पे आएगा, यहां पे जाएगा फिर वापस यहां पे आएगा, ये हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी दैट इट विल ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन, अगर वो लूप द लूप नहीं किया। दूसरी बात है कि हो सकता है कि अगर वो सिस्टम से ही निकल गया, मतलब ऐसे करके निकल चला गया, राइट? तो ये दो केस हो सकता है, लेकिन जब वो निकल जाएगा तब इसका टेंशन नहीं रहेगा। मतलब अगर इस स्प्रिंग को काट दिया जाए तब ये निकल जाएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं रहेगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा तो वो सीधा निकल जाएगा ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, राइट? तो पहली बात है कि कब ऑसिलेट करेगा, कब निकल जाएगा। तो ऑसिलेट तब करेगा जब उसमें और वेलोसिटी नहीं है। ओके, मतलब कि उसमें और ऊपर जाने का वेलोसिटी नहीं बचा है, तब वो ऑसिलेट करेगा। निकल कब जाएगा, जब टेंशन वैनिश हो जाएगा। मतलब जब टेंशन वैनिश हो गया, वो निकल गया, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वैनिश हो गया, तो घुमाएगा कौन? एंड जब वेलोसिटी वैनिश हो रहा है तब वो ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि और ऊपर जाने का वेलोसिटी ही नहीं है, तो कैसे जाएगा ऊपर? तो अब नीचे आएगा। ये दोनों बात पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं कि एक हाइट पे जहां पे वेलोसिटी जीरो हो रहा है, उस हाइट पे वो ऑसिलेट करने लगेगा। दैट विल बी द एम्पलीट्यूड, दैट इज द लास्ट पॉइंट जहां पे उसका वेलोसिटी है, बाकी वो इस तरफ आएगा। दूसरी बात है, जिस हाइट पे टेंशन जीरो है, जिस हाइट पे टेंशन जीरो है उस हाइट पे वो निकल जाएगा। ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। इनका क्राइटेरिया क्या है?
ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो मान लो के लेट वेलोसिटी at height h1 is 0. Let velocity at height h1 is 0. And मान लो let tension at height h2 is 0. ठीक है, अब if h1 is less than h2, if h1 is less than h2 मतलब है कि अगर टेंशन जीरो होने से पहले ही वेलोसिटी जीरो हो रहा है, मान लो कि बंदा यहां पे था, इसका टेंशन यहां पे कट जाता, जीरो हो जाता, मतलब यहां तक जाने के बाद ये और रख नहीं पाता, स्ट्रिंग इस बॉब को रख नहीं पाता, स्ट्रिंग टूट जाता। कौन सा हाइट पे? h2 हाइट पे। और मान लो कि h1 हाइट पे इसका वेलोसिटी खत्म है, तो h1 हाइट पे इसका वेलोसिटी खत्म है, तो मतलब कि वो यहां से गया, इसका वेलोसिटी खत्म, वो यहां पे वापस आ गया, अब फिर से वो यहां पे गया, वेलोसिटी खत्म, वापस आ गया, वेलोसिटी खत्म, वापस आ गया, तब वो ऑसिलेट करेगा। तो मतलब if h1 is less than h2, the particle will oscillate. The particle will oscillate about the mean position. Particle will oscillate about the mean position. Will oscillate about the mean position. पहली बात। दूसरी बात, if h2 is less than h1, मतलब मान लो कि यहां पे जाके उसका वेलोसिटी खत्म है, मतलब मैं और एक डायग्राम दिखा रहा हूं, मान लो कि यहां पे जाके उसका वेलोसिटी खत्म है, मतलब यहां से वो घूम के आता, तो दिस इज हमारा h1 मान लो, एंड मान लो कि इस हाइट पे उसका टेंशन और रख नहीं पाएगा, तो ये हाइट पे उसका टेंशन टूट जाएगा, तब तो वो वेलोसिटी जीरो होने से पहले उसका टेंशन टूट गया, तो वो यहीं से निकल जाएगा। So this is the case, then the particle will go out of the vertical circle, the particle will go out of the path, the particle will go out of the path, go out of the path। तो बात यहां पे यह है कि अगर h1 is less than h2, the particle will oscillate, अगर h1 is greater than h2, then the particle will गो आउट ऑफ द पाथ, टेंशन जीरो हो जाएगा। तो अगर लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो हो रहा है कंपेयर टू जिस हाइट पे वेलोसिटी जीरो है, देन इट विल गो आउट ऑफ द पाथ, और अगर लोअर पॉइंट में वेलोसिटी जीरो हो रहा है कंपेयर टू विच उसका टेंशन जीरो हो रहा है, देन इट विल ऑसिलेट। ठीक, बात समझ में आ गया। अब द थिंग इज दैट कि तुमने बोला ये तो हमारा फिजिकल कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ गया, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा वेलोसिटी, जैसे कि ये एक क्वांटिटेटिव पार्ट है कि अगर v इज रूट ओवर 5 gr, देन इट विल लूप द लूप एट द लोएस्ट पॉइंट। वैसे ही v क्या होने से वो ऑसिलेट करेगा, v क्या होने से वो निकल जाएगा, इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, इजी है, क्योंकि वेलोसिटी एट हाइट h1 इज जीरो, तुमको पहले वेलोसिटी को जीरो पकड़ना है उस इक्वेशन में, एंड तुमको टेंशन को जीरो पकड़ के हाइट निकालना है उस इक्वेशन में। तो मेरे को एक बात बताओ कि टेंशन का जनरल इक्वेशन क्या था? टेंशन का जनरल इक्वेशन था mg प्लस एम यू स्क्वायर बाई एल माइनस 3mgh/L। ये थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्मूला है, रिमेंबर करना पड़ेगा। अगर कोई भी हाइट पे, मान लो कि ये है हाइट h1, मैं इसको h1 मान लिया, एट h1, एट h इज इक्वल टू h1 मान लो टेंशन इज जीरो। ठीक है, तो क्या करेंगे, जीरो इज इक्वल टू एम जी प्लस एम यू स्क्वायर बाई एल माइनस 3mgh1 आर करते हैं इसको, अभी फिलहाल सब आर है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 3mgh1/r इज इक्वल टू mg प्लस m बाई आर इंटू यू स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे h1 इज इक्वल टू r/3mg, mg प्लस m यू स्क्वायर बाई आर। तो यहां से हम लोग h1 निकाल सकते हैं, यू कैन सी दैट दिस विल बी r/3, this will be r by 3 plus
एम एम कैंसिल हो जाएगा, आर बाई 3 GR इंटू यू स्क्वायर, तो आर आर भी कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी यू स्क्वायर बाई 3G। सो यहां पे अगर देखें तो दैट विल बी R/3 प्लस यू स्क्वायर बाई 3G। सो H1 विल बी R/3 प्लस यू स्क्वायर बाई 3G। अब अगर हाइट 2 में वेलोसिटी 0 हो गया तो ये बंदा 0 हो जाएगा, राइट। तो अगर मान लो एट हाइट H2 u इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी ही 0 है। अब देखो ये तो u है, मतलब के यहां पे ये u है, तो पहले तुमको यहां पे v के टर्म पे लिखना पड़ेगा कि उस टाइम पे v 0 होगा। तो मेरे को एक बात बताओ कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH था, ये हमने देखा था। इफ यू रिमेंबर द फैक्ट के हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, सॉरी हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, यहां तक हमने देखा था, ठीक है। तो अगर ये 0 हो गया तो मतलब ये हो गया कि हाफ इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल टू GH, मतलब के एम एम कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, सो यू स्क्वायर विल बी 2GH। तो हम लोग यहाँ पे यू स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 2GH। तो मतलब के हम लोग यहाँ पे एट H इज इक्वल टू H2, V इज इक्वल टू 0, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। तो यहाँ पे लिखेंगे टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस m बाई आर इंटू 2GH माइनस GH2 माइनस 3mgH2 बाई आर। तो मतलब के 2mgH2 बाई आर माइनस 3mgH2 बाई आर, दैट इज mg माइनस mgH2 बाई आर। सो अब देखो यहां पे एक जगह टेंशन 0 था, दूसरी जगह वेलोसिटी 0 था, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पे देख ले कि एक जगह अगर वेलोसिटी 0 है और दूसरी जगह अगर टेंशन 0 है, तो उस हिसाब से अगर H1 H2 हम लोग निकाल लें, फिर H1 लेस देन H2 करके एक हम लोग कॉन्सेप्ट तैयार करें, एंड H1 इज ग्रेटर देन H2 करके और एक कॉन्सेप्ट तैयार करें, तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट वेलोसिटी फॉर विच इट विल ऑसिलेट, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट वेलोसिटी फॉर विच इट विल गो आउट ऑफ द पाथ, राइट। तो ये पोर्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में बोल रहा हूं, आई विल मेक द वीडियो शॉर्ट सो दैट यू कैन सी एंड डोंट फील बोर्ड। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट को दोहराएंगे, एंड आई विल गिव यू 1 or 2 एग्जांपल्स applications on vertical circle, right?